बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको से तंदुरुस्ती दे, आप सदा पकाते रहें और खाते रहें। मैं हूँ शेफ़ आमना और वेलकम टू आमना फूड। फास्ट फूड किसको नहीं पसंद? मोस्टली सबको ही फास्ट फूड बहुत पसंद होता है और मोस्टली बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं। मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़े की और अमेजिंग रेसिपी लेके आई हूँ। इस महंगाई के दौर में ये बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ आप घर में बहुत ही कम बजट में आसानी के साथ बना सकते हैं। ये मिनी शवारमा बहुत ही ज़्यादा मज़े के क्रिस्पी और आसानी के साथ बन जाएंगे। चलें इन्हें बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक मग में तकरीबन हाफ कप गर्म पानी ऐड कर दें। पानी नीम गर्म होना चाहिए। उसमें 1 टेबलस्पून चम्मच चीनी ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ मैंने ईस्ट यूज़ की है, ये वाली ईस्ट यूज़ की है। आप ईस्ट अच्छी यूज़ कीजिए, इससे डो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। 1 टेबलस्पून आपने ईस्ट ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके आपने रख देना है। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी के साथ देख सकें। इसको आपने कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है कि ईस्ट हमारी राइस हो जाए। उसके बाद आपने चिकन लेना है। चिकन को आपने छोटे क्यूब्स में काट लेना है। मैं ये शवारमा बहुत ही ज़्यादा मज़े के और अमेजिंग बनेंगे। ये बग़ैर अवन के आप आसानी के साथ बना सकते हैं। मैं इसको आप पे तवे पे बनाना सिखाऊंगी। इसकी डो को शवारमे की ब्रेड आप तवे पे कैसे बना सकते हैं। चिकन के क्यूब्स करने के बाद उसको बोल में ऐड कर दें। अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक वैसे 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा कूट के शामिल कर दें। 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके आप मैरिनेशन करके इसको तकरीबन आप आधे से घंटे के लिए रख दें। हमारी मैरिनेशन हो चुकी है, इसको हम कवर करके आधे घंटे के लिए रख दें। एक बाउल में हम 2 कप मैदा ले लेंगे। उसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 3 टेबलस्पून उसमें ऑयल शामिल कर दें, या ये घी भी शामिल कर सकते हैं आप मेल्ट करके। इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें हाथों की मदद से। इसको अच्छे तरीके से आप घी में और मैदे में मिक्स कर लें। ये देखिए हमारी ईस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें इसको डाल के हाथों की मदद से आटे की तरह इसको गूंद लेंगे। अगर आपको पानी की ज़रूरत और फील हो रही है तो आपने नीम गर्म पानी के साथ इसको थोड़ा सा ऐड करके गूंद लें, नहीं तो ये 2 कप मैदा इतने ही पानी में अच्छे से गूंद जाएगा। ये थोड़ा पतला सा होगा। आपने एक बोल लेना है बड़े साइज़ का, उसको ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। ऑयल उसके किनारों पे हर तरफ अच्छे से ग्रीस कर लें और जो हमने मैदा अभी गूंदा था, मिक्स किया था, वो अच्छे तरीके से एक उसका गोल सा पेड़ा बना के बोल के अंदर लगा लेंगे और उस मैदे के ऊपर भी, पेड़े के ऊपर भी ऑयल हम लगा के अच्छे तरीके से उसको ऑयल के साथ कवर करके रैपिंग पेपर के साथ उसको रैप करके तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए हम रख देंगे। और इसको आप किसी गर्म जगह पे रखिएगा कि अच्छे तरीके से हमारी डो राइज़ हो जाए। इसको अच्छे तरीके से आप कवर करके राइज़ होने के लिए आधे से पौने घंटे के लिए रख दें। ये बहुत ही मज़े के अमेजिंग और बहुत ही सॉफ्ट हमारी ब्रेड बनेगी अगर हमारी डो अच्छी बनेगी तो। आप ईस्ट अच्छी यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने चिकन भी मैरिनेशन कर लिया है, हमारी डो भी हो चुकी है। अब हम 1 अदद खीरा और 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज लेके इसके क्यूब्स कर लेंगे। क्यूब्स करके हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून सिरका ऐड कर देंगे और तकरीबन इतना पानी ऐड करेंगे कि पानी में अच्छे तरीके से डिप हो जाए। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम तकरीबन इसको आधे से पौने घंटे के लिए इसको भी रख देंगे। ये हमारी सैलेड शवारमे के लिए रेडी है। माशाल्लाह देखिए हमारी डो कितनी अच्छी राइज़ हो जाए, तकरीबन अब फूल के अपनी मिकदार में डबल से ट्रबल हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह ये कितनी अच्छी बन चुकी है। इससे ब्रेड बहुत ही ज़्यादा मज़े की सॉफ्ट बनेगी। बिल्कुल आसानी के साथ आप 2 कप मैदे में इतने ज़्यादा ब्रेड आप आसानी के साथ घर में बना लेंगे। डो के आपने छोटे छोटे से बोल बना लेने हैं, ऐसे छोटे छोटे से आपने पेड़े बना लेने हैं। ये देखिए ऐसे आसानी के साथ खुश्क मैदा लगा के इसने आपने आसानी के साथ इसके पेड़े बना लेने हैं और बेलने की मदद से आपने इसको पतला सा बेल लेना है। बेलने के बाद आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख देना है कि दोबारा अपनी फॉर्म में आ जाए। ऐसे करने से ब्रेड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और नरम बनेगी, नहीं तो ब्रेड हमारी अच्छी फूलेगी नहीं।
देखिए आपने इसको बिल्कुल पतला सा बेलना है, मोटा नहीं ज़्यादा रखना। दरमियाने से साइज़ का आप इसको बेल लें। अगर आप शौरमा बड़े साइज़ का बनाना चाहते हैं तो आप इसको बड़ा भी बेल सकते हैं। बड़ा पेड़ा लेके इसकी बड़ा सी गोल सा रोटी बना सकते हैं। ये देखिए हमने छोटी सी इसकी गोल सी एक रोटी बना ली है। इस तरह हम सारे बेल लेंगे। आपने एक तवा लेना है। तवे को आपने मीडियम टू हाई लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए गर्म कर लेना है कवर करके। जैसे ही हमारा देखिए तवा गर्म हो चुका है, हम तकरीबन हाफ़ टी स्पून ऑयल ऐड करके उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे तवे को। और अपने जो हमने मिनी शवारमा बेल के रखे थे डो के, वो उसमें रख देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे कि बहुत ही आसानी के साथ, ना इसके लिए अवन की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको इसको माइक्रोवेव की ज़रूरत पड़ेगी। आसानी के साथ आप घर में आसानी के साथ तवे पे बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी हमारी डो बनेगी। 5 मिनट के बाद ये देखें ये फूलना स्टार्ट हो चुके हैं और हम 5 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए एक साइड से माशाल्लाह इनका कितना अच्छा कलर आया है। इस साइड को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए फिर कवर करके पका लेंगे। देखिए 2 से 3 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह ये हमारी ब्रेड बहुत ही ज़्यादा नरम सॉफ्ट रेडी हो चुकी है। ये देखिए बहुत आसानी के साथ हमने ये तवे पे बना ली है। ये बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छी शवारमा ब्रेड आप घर में आसानी के साथ बना सकेंगे। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्रेड आपकी आसानी के साथ घर में बन जाएगी। इसको हम अब डिश आउट कर लेते हैं। देखें माशाल्लाह छोटे छोटे से हमारी कितने प्यारा शवारमा आप बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं। अब हम आते हैं चिकन की तरफ। आपने एक पैन में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देना है। उसमें आपने हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर, यानी यहाँ पे ये क्यूब्स शामिल किए हैं। ये इसकी आपको मेरे पेज पे मिल जाएगी। ये मैंने कैसे इनको फ्रीज़ किया हुआ था। उसमें चिकन ऐड करके आपने अच्छे तरीके से उसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। हम यहाँ पे इसमें कोई स्पाइसेस कुछ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने चिकन को पहले ही मैरिनेट करके रखा हुआ था। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें हाफ़ कप दही को अच्छे तरीके से फेंट के शामिल कर देंगे और तकरीबन थोड़ा सा पानी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन हाफ़ कप से भी कम इसमें हम पानी ऐड करके अच्छे तरीके से इसको 2 से 3 मिनट पका लेंगे। जैसे ही इसको एक बॉयल आए तो आप इसको कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पका लें कि हमारा चिकन गल जाए। देखिए 5 से 10 मिनट में हमारा चिकन गल चुका है। इसमें हल्का सा पानी है। अब हम तेज़ फ्लेम करके इसका पानी खुश्क कर लेंगे। हम पानी इसका बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। देखिए हमारा पानी खुश्क हो चुका है। अब हम कीमे को भी चिकन को डिश आउट कर लेते। हमने लेना अभी हम सॉस बनाएंगे। सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए चिली गार्लिक सॉस। आप जो केचप यूज़ करते हैं वो ले लें। उसमें आप तकरीबन 3 चम्मच केचप ले लें और 2 चम्मच उसमें मायोनीज शामिल करके उसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। ये बन गया है शवारमे की सॉस। अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अब हम अपने मिनी शवारमा रेडी करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की अमेजिंग सी बन गई है। सबसे पहले हम शवारमे पे ब्रेड पे हम लगाएंगे जो हमने सॉस रेडी की है। फिर हम खीरे का स्लाइस और प्याज के स्लाइसेस रखेंगे और लास्ट में हम उसमें अपना चिकन शामिल करेंगे और एक 2 स्टिक लगा देंगे। ये खुले ना। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के हमारे मिनी शवारमा रेडी हो चुके हैं। ये बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े के आप बन गए हैं। आप इन शवारमा को खा के बाज़ार के शवारमा बिल्कुल भूल जाएंगे और ये हेल्थी भी हैं क्योंकि आपने ये घर में बनाया। बाज़ार के शवारमा पता नहीं कैसे होते हैं। ये मिनी शवारमा आप किसी टी टाइम में, पार्टी में, अचानक मेहमानों के आ जाने पे उन्हें सर्व कर सकते हैं। बच्चों को लंच में दे सकते हैं। स्पेशली रमज़ान में इफ्तार में बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।